क्वेश्चंस बन रहा है, आप लोगों से बनाए, मैंने तो शेयर कर दिया था। रोहित, बताओ प्रैक्टिस किया या नहीं? यस मैम। बन रहा है? यस मैम, बन रहा है। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं, बना सकते हो? बताओ, क्योंकि वो हम कर लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट डे बस एक क्लास मुझे और लेना है जॉर्जी सीरीज का, बस उसके बाद कुछ नहीं करना, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन कवर खत्म। बताइए, तो इसलिए कुछ भी पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अभी खत्म कर लीजिए, किसी को भी। जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था उसका सारा वो बन जा रहा है, प्रूफ कर ले रहे हो? अच्छा, ये क्वेश्चन एक बनाओ तो। ये वाला 10 थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई साइन अल्फा। देन प्रूफ करना है, ये दो रिलेशन हम लोगों को प्रूफ करना है। करके देखिए तो बन रहा है? और किनको नहीं समझ आ रहा था ये बताओ? इस पूरे सेक्शन में हाइपरबोलिक फंक्शन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें से किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, बताओ जल्दी, क्योंकि टॉपिक खत्म हुआ है तो हम लोग जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री ही खत्म हो जाएगा। देन अगर ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी पूछना है तो बताइए। कुछ भी नहीं पूछना, जॉर्जी सीरीज पे स्विच कर जाएं? बताओ जल्दी। मैम बना रहे हैं क्वेश्चन मैम। अच्छा, बना रहे हैं, चलिए बनाइए। मैम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो, नेटवर्क एरिया में आके बोलो। मैम बोले आज प्रैक्टिस करवा दीजिए ये क्वेश्चन ओके का। ओके, ठीक है। मैंने भी इसीलिए पूछा ना, प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी अब तक का है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मतलब वेरिएशन होने वाला है क्वेश्चन में। मैम ए बी क्या है मैम? ए बी को मैम प्रूव करना था मैम। क्या क्या है? ए बी? यस मैम, ए है फिर बी है मैम। कहाँ ए क्वेश्चन बी दिख रहा है? 11 नंबर मैम। हाँ, इसमें ए बी का ए बी नहीं है, tan थीटा प्लस आई फाई है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है। क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी है भाई। क्वेश्चन ए और बी में इसलिए लिख रहे हैं ना, ये पार्ट अलग प्रूफ होगा, ये पार्ट अलग प्रूफ होगा। पहले ये पार्ट प्रूफ कर लोगे, उससे ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर दो पार्ट में प्रूफ करना है। ठीक है मैम। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दो पार्ट में सॉल्व करना है। अच्छा, ए बी सब पार्ट को बोल रहे थे, मुझे लगा कांस्टेंट ए बी तो इसमें है नहीं।
क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, कभी आपको ये दिया जाए और सिर्फ ये प्रूफ करना हो या सिर्फ ये प्रूफ करना हो या दोनों दे दे। कभी कभी होता है ना, जैसे सबसे शुरू वाले क्वेश्चन में था प्लस में हाइपरबोलिक वाला फंक्शन था, उसके इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, माइनस में था वो प्रूफ करना था, वो भी 1 था। तो दोनों एक साथ भी प्रूफ करने दे सकता है, किसी एक को भी प्रूफ करने दे सकता है। और यहाँ दो पार्ट में है, देखो यहाँ एक चीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है, पार्ट ए, उसमें थीटा इज इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है, और पार्ट बी जो है उसमें फाई इज इक्वल टू प्रूफ करना है। और फाई और ये मतलब ये रियल पार्ट वाला पोर्शन है, ये इमेजिनरी पार्ट वाला पोर्शन है। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली प्रूफ करना है। कोई पार्ट आया नियर टू? दो चार मिनट बहुत है, इतना टाइम लेके सॉल्व करेंगे तब तो पता चला पूरे क्लास में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए आप। मैम फर्स्ट वाला प्रूव हो गया मैम। हो गया, उसी के ये सेकंड वाला आ जाएगा। हो गया ना, तो उसी के हेल्प से सेकंड वाला आ जाएगा। कुछ क्या बोल रहा है रोहित? कुछ बोल रहे हो?
कोई ऐसे भी है जिनसे नहीं बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बताओ। चलो देखते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है tan थीटा प्लस आई फाई कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसी पे हम लोगों को ब्रेक करना है। सबको पता है अगर हम इसे ब्रेक करेंगे tan दिस टर्म, सो अगर इसे ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, या तो ब्रेक कर लो या फिर ऐसे भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे भी फॉर्म किया था सबसे शुरू में। अगर हमें प्लस फॉर्म के फंक्शन में अगर रिलेशन पता है, मतलब x प्लस वाई का रिलेशन पता है, तो x माइनस वाई के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे है, tan थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू दिस टर्म, देन tan थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू सेम टर्म होगा विथ माइनस साइन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें तो tan यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब अगर हाँ, तो ये हमारे पास tan में हम ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं, सो tan थीटा प्लस आई फाई, ये टर्म जो ऐड किया है, जो ऐड करने के बाद टर्म आया है, LHS में ही होगा ये दोनों, tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई, दोनों टर्म को ऐड कर लो। tan a प्लस बी का है फॉर्मूला, सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू बी, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो वैल्यू है इसका, चूंकि हमें रिलेशन किसके फॉर्म में चाहिए, अल्फा और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो tan थीटा का ये वैल्यू रखा है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा के टर्म में लिख दो, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, बिकॉज दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये दोनों हम लोगों ने लिख दिया। 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई, थीटा माइनस आई फाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पे आपको पता है दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दे विल कैंसिल ईच अदर, सो 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि ये टर्म 0 हो जाता है, because cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, और डिनोमिनेटर टर्म 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ से आपको पता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, सो थीटा यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू ये टर्म है, और ये कब वैलिड है, π/2 के लिए, π/2 पे ही वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और पीरियोडिक फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ तो आंसर सिंपली π/2 होता, लेकिन पीरियोडिसिटी अगर हम कंपेयर कर ले, जैसे हमारे पास पाई का अलग अलग वैल्यूज के लिए जो वो पीरियोडिक फंक्शन उसका है, उस पर अगर हम जैसे साइन और कॉस में 2n पाई जोड़ते थे, तो यहाँ पे हमारा n पाई का साइकिल चलता है, तो n पाई प्लस π/2 हो जाएगा। अब n पाई प्लस π/2 है, देन आप उसको सिंपली थीटा से थीटा का वैल्यू निकालना है, सो 2 से डिवाइड कर दो, सो n π/2 प्लस n π/4 हो जाएगा, सॉरी सिंपली π/4 हो जाएगा। ये हमारा ये टर्म आ गया। अब इसी तरह क्या करना था, दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रियल पार्ट वाले पोर्शन को हम लोगों को सॉल्व करना था, तो हम रियल वाले पार्ट वाले के लिए एडिशन कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसी में हम सब्सट्रैक्शन कर दें, मान लो ये टर्म इससे घटा दे, तो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आई साइन वाला टर्म बचा रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में घटा दे रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन से हमें tan 2 आई फाई मिल रहा है, सो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला, a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी 1/1 प्लस a इंटू बी, सो ये हमें मिल गया। अब एग्जैक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो,
cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, दोनों टर्म का डिफरेंस 1 प्लस ए इंटू बी, यहाँ पे 2i साइन अल्फा, ये टर्म कैंसिल, सो आपके पास साइन अल्फा इधर और साइन अल्फा इधर बच जाता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 2 साइन अल्फा ये बच गया, 2i साइन अल्फा, और ये जो डिनोमिनेटर में है दिस टर्म और दिस टर्म, ये दोनों प्लस में आ जा रहा है, सो 1 प्लस 1 2, सो 2i साइन अल्फा बाई 2, सो सिंपली i साइन अल्फा बाई 2। अब इसी चीज को आप इक्वेट कर लीजिए, एक मिनट, यहाँ से हमें ये पता है, अब इसके साथ इतना तक तो रिजल्ट हम ले आए, लेकिन यहाँ पे आई टर्म एसोसिएटेड है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एंगल के टर्म में लॉग ऑफ दिस वैल्यू कांस्टेंट चाहिए हमें, और 1/2 है। अब ये चीज कैसे आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हम ये देख सकते हैं tan 2i5 को आप लिख सकते हैं i tan 2 एंड दैट इज इक्वल टू i sin अल्फा। सो यहाँ से आप आई रिमूव कर दो, कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, tan हाइपरबोलिक 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा, और ये वैल्यू जो है tan हाइपरबोलिक 2 ये हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ा था, दैट इज साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस करते थे तो साइन का हमको हाइपरबोलिक फंक्शन होता था e टू द पावर जो भी वेरिएबल हो वो, यहाँ पे वेरिएबल 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई बाई 2 होता था फॉर साइन, एंड प्लस बाई 2 होता था फॉर कॉस, सो 2 कैंसिल, तो साइन tan हाइपरबोलिक का फंक्शन जो है tan हाइपरबोलिक 2 का ये वैल्यू हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। अब फिर से यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड में मैंने क्या कहा था, हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक पूछना था, यदि कहीं पे हो 2 cos थीटा बाय 10 देन व्हाट? 2 cos थीटा बाई 10, या सुन के आप बोल रहे, फिर से बोल, 2 cos थीटा बाई 10 अगर हमको प्रूव करना है, नो मैम, वो या 2 cos अल्फा डाल दीजिए, अच्छा अल्फा एंड ओनली 10 डिवाइडेड बाई 10, या देन प्रूव व्हाट? करना है, या इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, tan ऑफ व्हाट, मैम इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, इसका क्या वैल्यू आएगा नेक्स्ट? इसका वैल्यू tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ व्हाट क्या है, tan थीटा क्या है, यहाँ थीटा की जगह क्या वैल्यू है, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू नहीं है, थीटा था भी तो उसको हम निकाल लिए, यानी बचा हुआ सिर्फ tan ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, एंगल आप कैसे बाहर निकालेंगे, मैम ऐसे निकाल सकते हैं ना, यदि इस तरफ रहे tan थीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा बाय 10 कर सकते हैं ना। थीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा बाई 10, या एंगल जब भी tan sin cos रहेगा तो आप उस कुछ भी टर्म यहाँ एसोसिएट जरूर होगा एंगल के साथ, वो रिमूव नहीं कर सकते आप, भले ही 0 हो, tan 0 का वैल्यू डाल देंगे, लेकिन कुछ भी वैल्यू जरूर एसोसिएटेड होगा। थीटा को निकाल रहे हैं तो 0 कैसे होगा? तो थीटा को निकालेंगे ही कैसे, तुम ये कैसे सोच सकते हो, साइन के साथ कुछ टर्म नहीं रहेगा, साइन के साथ एंगल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो साइन एंगल रहेगा ना, साइन cos tan क्या है, उसके साथ कोई ना कोई एंगल ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप कोई भी टेक्निक से उसको रिमूव नहीं कर सकते, tan वर्ड इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, अगर आप ऐसे tan लिखते हैं दैट मींस यू कैन से tangent, एंगल है ही नहीं वो, यस मैम, वो वैलिड ही स्टेटमेंट नहीं है। ओके ये कभी मत करना, यू कांट रिमूव एंगल, सोच रहे थे, गलती से भी मत सोचना, ऐसा सोचना भी एक क्राइम है, नहीं कर बिना सकते, सोचे आगे कभी नहीं कर सकते, चाहे कहीं भी अगर आप पूरे लाइफ में कभी देखे हो तो मुझे बताइएगा
कि tan, sin, cos टर्म के साथ कुछ भी एंगल एसोसिएटेड नहीं है। x ही लिखा हो बट tan x होगा। x टर्म जो है वो वेरिएबल tan के साथ वेरी कर रहा है। यस मैम। tan वो टर्म है, वो ऐसे नहीं लिख सकते आप। कुछ भी कोई भी एंगल सेट। मैम क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा है और हमको वहां से tan को हटाना है तो कैसे हटाएं? tan थीटा में से tan को हटाना है, इनवर्स निकाल लो। वही क्वेश्चन वही है बट tan को हटाना है जो पहले था। tan को हटा पहले कुछ यहाँ पे मान लीजिए tan थीटा का कोई वैल्यू है सपोज tan थीटा इज हाँ इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 2 है, cos थीटा 2 cos थीटा 2 cos थीटा, बाय में नहीं मैम ऊपर पे 2 into cos 2 थीटा into cos थीटा। ओके, या देन वो यहाँ से tan को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से tan थीटा निकालना है, को हटा देना है, मतलब tan नहीं रहना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं, हाँ थीटा रहना चाहिए tan नहीं रहना चाहिए। थीटा रहना चाहिए, tan नहीं रहना चाहिए। tan इनवर्स कर लो इधर, नहीं तो सिंपली पहले tan से इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो। अगर इसको sin बाई cos में कन्वर्ट कर लें बट आपके पास टर्म तो रहेगा, फिर भी sin बाई cos के टर्म में कन्वर्ट कर लो। वो तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? साइन थीटा तो आ जाएगा ना वहाँ पे, कॉस कट भी जाएगा एक तो। हाँ तो एक टर्म एसोसिएट, मतलब अगर सिर्फ tan आपको हटा, दैट मींस आप लिखिए थीटा, थीटा इज इक्वल टू इधर ले आइए 2, यहाँ पे tan इनवर्स कर लो, tan इनवर्स और ये वैल्यू डाल लो 2 cos थीटा, बट आपको यहाँ पे थीटा का एंगल का वैल्यू चाहिए। ऐसे रिमूव नहीं कर, ये सारा कुछ आप इंफॉर्मेशन जो गिवन है तो क्वेश्चन बोलोगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो बताइए। बस यही जानना था कि tan को रिमूव कैसे कर सकते। एन को तो थीटा के फॉर्म में लिखो फिर। ओके नहीं तो tan थीटा का फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर वो वैल्यू डिस्टेंस के टर्म में गिवन है तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर लो उसको। तो यहाँ से ये आपको इससे कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा कुछ। मान लो tan थीटा का कोई वैल्यू गिवन है, आपको पहले से पता है थीटा का एंगल, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो। tan थीटा का कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन है, मान लो 45 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से थीटा निकाल लो। यहाँ से निकाल लीजिए tan इनवर्स, वैल्यू डाल के रिप्लेस कर लीजिए। ऐसे नहीं हटता है, एक्स एक्स हटा दिए साइन कर दिए, वैसे नहीं कर सकते। इसीलिए तो पूछे क्योंकि हम कर नहीं सकते। हाँ तो कर ही नहीं सकते तो फिर पूछ ही क्यों रहे हैं, जो पॉसिबल वो नहीं किया जा सकता ना। थीटा एंगल ट्राइन आप ऐसे एंगल एसोसिएटेड है, जब एंगल एसोसिएटेड होगा तो रहेगा ही, या भी रहे। ठीक है, ओके ठीक है। इन सब का क्वेश्चन मुझे लगा कुछ। अच्छा, कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड मैंने लास्ट डे बताया था, उसमें क्या बताया था, क्या करना है बताओ तो। जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग कहाँ लगाते हैं आप लोग, और जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ थीटा रिमूव कर रहे हैं, tan रिमूव कर रहे हैं। बोलिए कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड में क्या था? जैसे है उसको उस जैसे ऊपर में ले रहे तो ऊपर से माइनस एंड प्लस कर देंगे, नीचे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, यदि प्लस में होगा तो प्लस में होगा तो माइनस कर। वन कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड में करते क्या है ये बताओ। लो हमारे पास रेशियो है a बाई बी, a बाई बी है एक रेशियो के फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू c बाई डी।
कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड में क्या करेंगे बताओ? लास्ट डे बताए थे, और ये चीज आपको बताया जाता है ना। बताओ क्या लिखोगे? मैं भूल गया। बताए थे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास वो हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, दैट मीन्स a प्लस बी। और अगर जो भी न्यूमरेटर में ये हमारा टर्म है उसको घटाएंगे, सो a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a माइनस, जो टर्म है बस उसी का प्लस न्यूमरेटर और उसी का a माइनस बी डिनोमिनेटर। ठीक है, यही चीज यहाँ अप्लाई कर रहा है। लास्ट डे भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड में जो टर्म ऊपर है यहाँ पे, अब इसमें ये टर्म ऐड करोगे तो क्या होगा? जो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो कैंसिल। देखो ये टर्म आप ऊपर ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है, दे विल ईच अदर। तो जो टर्म आएगा दिस इज 2 टाइम्स दिस टर्म। दूसरे में क्या करना है, ये टर्म यहाँ ऑलरेडी है एंड यू हैव टू माइनस दिस। तो माइनस करोगे तो ये टर्म जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका बचा रह जाएगा और वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ किया गया है। और कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, ये चीज यहाँ किया गया है। और उसके हेल्प से फिर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फिर ये टर्म 2 2 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, 2 5 ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, सो ये टर्म लिख दिया। यहाँ पे जो टर्म है 1 तो हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म जो है, इसी ध्यान में रखिएगा, आपको रिजल्ट लाना था, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है अल्फा के टर्म में, प्रूव करना है अल्फा बाई 2 के टर्म में। तो इसका खैर एक और तरीका है जिसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये अगर कंफ्यूजिंग लगे तो। लेकिन प्रैक्टिस इन सबका क्वेश्चन का कर दीजिए। ये श्योर है ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो भी टर्म है ना, जितना भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन, डिमोविस थ्योरम, जो आपका कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट और रियल आर्ग्यूमेंट रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन था, वो यही सारे क्वेश्चन है। और फिर आपका एक सीरीज जो हाइपरबोलिक फंक्शन का है और एक जॉर्जी सीरीज, सिर्फ और सिर्फ इतना। जॉर्जी सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, इनफैक्ट पूछा ही नहीं है, बहुत ही कम, रेयरली। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सब इसी सेक्शन से पूछा गया है ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन बना लो तो ज़्यादा अच्छा है सारा, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आता है, आने वाला है, आई एम नॉट श्योर, बट इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
जितना भी क्वेश्चन है ना सारा कुछ देख लो। कॉट के टर्म में का ये भी क्वेश्चन है। हर बार एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, हर केस में ना आपका इंफॉर्मेशन जो है इसी फॉर्म में दिया है और ये टर्म एक्सपैंड करके इसी फॉर्म में दिया है। प्रूफ करना है वो हमेशा हाइपरबोलिक फंक्शन या फिर एंगल दे रहा है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन और एंगल से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, इनफैक्ट ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पर, हाइपरबोलिक रिलेशन और पैराबोलिक फॉर्म में सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे उसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं, सिर्फ उतना ही रिलेशन आपको बस दे देना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन देखो तो सॉल्व करके पॉसिबल है, बन पाएगा? देखिए तो 12 मैम। नहीं, नहीं बनेगा। बनेगा 12 ना मैम। हाँ हाँ 12 वाला। इन सब में ना स्पेसिफिक टाइप का ही क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। बाकी सारा टॉपिक देखोगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन में वेरिएशन होता है, इसमें बहुत वेरिएशन नहीं है, क्योंकि आपको या तो ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी प्रूफ करने दिया जाएगा या कोई फिक्स काइंड ऑफ रिलेशन है वो प्रूफ करने दिया जाएगा। तो रिलेशन जितना पॉसिबल है उतना ही दिया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आपका 2 से 4 क्वेश्चन इसमें हमेशा रहता है। ऐसा करो, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है सबको सॉल्व करने की कोशिश करो ट्रिगोनोमेट्री से। अगर जॉर्जी सीरीज से क्वेश्चन होगा सिर्फ वही क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बाकी सारा क्वेश्चन तो बन सकता है ना। हमको ये पता नहीं लगता एग्जाम का भी क्या बात, पहले पता तो ना चाहिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होता है। हर क्लास में बस एग्जाम 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 एग्जाम। हर क्लास में एग्जाम बोलते हैं। तो इसी सर से ओएस में पूछे तो एग्जाम में थियोरेटिकल पार्ट आता है, थ्योरी को याद करो, शादी करना है मैंने तो तो क्वेश्चन पढ़ना। बनाने के लिए कहा, मैंने तो आपको कहा नहीं, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है बनाए बट आप ही की तरफ से आती है आवाज, रहता है कि क्वेश्चन देख रहे थे तो क्वेश्चन समझ ही में नहीं आया प्रीवियस ईयर, जो पढ़े हैं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिलेशन भी ना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन भी आता है वो आपकी तरफ से ही आता है, हमारी तरफ से नहीं होता। बहुत यदि सारे लोग पढ़े यदि यदि उस तरह के रिलेशन पढ़े होते तो कभी नहीं क्वेश्चन आता है ऐसा कि हम समझ नहीं रहे। देखो एक चीज ये भी है ना, बहुत तरह का बहुत सारा फॉर्म रिलेशन किया जा सकता है, फॉर्म होता है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में ये एक रिलेशन प्रूफ करना और एक रिलेशन स्टार्टिंग यही पॉइंट होगा, एंड इससे भी हो सकता है एंड इससे भी हो सकता है, और दोनों में प्रोसेस देखो क्या है। एक में हम रियल पार्ट को ऐड कर रहे हैं, रियल पार्ट को ऐड कर रहे हैं मतलब इसको ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट वाला पोर्शन मिल रहा है, और दूसरे में हम घटा रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो ये जब आप देखेंगे नहीं क्वेश्चन के लाइट में तो आपको वो क्लियर नहीं होगा। हो सकता है मैंने बताने वक्त सिर्फ ये रिलेशन बताया, तो दूसरा आप खुद करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, या तो क्वेश्चन आप बहुत तरह का देख रहे हैं तब आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अदर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी रियल टाइप और ये वाला पोर्शन के सिवा ऑप्शन नहीं है, और एक जो और ऑप्शन है वो भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जब क्वेश्चंस देखते हैं, जब क्वेश्चन डिस्कशन करने की जरूरत पड़ता है कि आप जब क्वेश्चन अलग अलग तरह का देखते हैं ना तो आप उस तरह से सोचेंगे, वो रिलेशन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा है तो उससे वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पढ़े हैं आप बस उसी में रह जाएंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन जो सिग्निफिकेंस होता है ये होता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने से, कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसा रहता है। हाँ यही होना चाहिए। और यहाँ पे हाँ और जो यहाँ पे क्वेश्चन वही हो रहा है ना, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन का आंसर क्या, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, तो होना क्या है। वही तो यही चीज ना रिलेट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, इंफॉर्मेशन सेम है, यहाँ रियल पोर्शन को इक्वेट किए तो ये रिलेशन मिला,
इमेजिनरी पार्ट को कर दिए तो ये रिलेशन मिल रहा है। यस मैम। तो ये चीज कैसे कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे ले रहे हो इस बात को, कैसे कंसीडर कर रहे हो, बताओ तुम ही। हम तो जब जानते तक हैं यदि क्वेश्चन समझ जाएंगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा। एग्जाम, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन समझने के लिए भी ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस से थ्रू होना पड़ता है, नहीं तो बुक में दिए। हाँ बुक में है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अब बुक से प्रैक्टिस करो या फिर क्वेश्चन ऐसे लेके प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट है ना, बहुत सारा रिजल्ट जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिपीटेडली दिखेगा एक ही रिजल्ट। यस मैम। अब यस वो मैम। रिजल्ट याद कर लो, पता है रिपीटेशन हो रहा है और हर जगह हम वो प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन वही प्रूफ अगर मान लो क्वेश्चन में बहुत बार होता है, हम बता रहे होते हैं तो आप बोल रहे होते हैं ना ये रिलेशन कहाँ से आया। न्यू रिलेशन बन रहा होगा तो पूछना तो पड़ेगा। हाँ तो न्यू रिलेशन फॉर्म हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला का ही बहुत सारा फॉर्म, जैसे मान लो यहाँ पे ये हम लोगों ने जो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई किया, ये क्यों किया, ये हमें क्या करना है, ये रिलेशन हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम ये प्रूफ आगे जो कर रहे हैं प्रोसीड कर सकते हैं। या इन दैट केस ये चीज वही बात है ना, वो चीज जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो आप उससे अवेयर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम का कहने का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ, मेरे सच में तो यही है, बाकी आई डोंट नो क्या कैसे लेते हो तुम लोग, बट क्वेश्चन का वेरिएशन दिख जाता है, वैरायटी दिखता है, स्टैंडर्ड दिखता है क्वेश्चन का, कि आपसे क्वेश्चन किस तरह का मतलब पूछना जा रहा है और उसका क्या मीनिंग है, क्या किस तरह का आपका क्या कहा जाए टेस्टिंग हो रहा है, नॉलेज टेस्टिंग किस टाइप का हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट, इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मैम है कि आप एक क्या बात एक बात ये है ना कि यदि हम सही से क्वेश्चन एंड आंसर समझ जाए ना तो पता खुद भी चलता है कि इस बार एग्जाम में कौन सा आने वाला होगा। ठीक है। तो यही बात अभी देखो, अभी हम लोगों ने जितना अभी मैंने क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एक डिस्कशन किया था लास्ट डे, जो प्रीवियस किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब क्या करो, जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर और समझने वाली बात है, तो आप सबसे अच्छा यही करो ना जो सारा टॉपिक पढ़ लिए हो। मैंने अभी आपको क्या यस कहा, मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो भी आपने पढ़ा है कंपेयर करिए, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व, और या फिर सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप ये देखो कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं, उसको कंपेयर करिए, फिर उसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखो बन जाएगा। तब फिर आप हिंट लगाते रहना कि इस बार क्या क्वेश्चन आएगा और सब कैसे, वो अलग बात है। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दिए है या नहीं। क्या हम तो अभी आपने जो कहा कि पढ़ लेंगे क्वेश्चन, मैम पता है हम कभी एग्जाम के बारे में सोचते ही नहीं है। अभी जो आपने कहा वो क्या था। नहीं हम बताए कि जब सिमेज में एग्जाम हो रहा था ना वो फर्स्ट ईयर का, तो जहां तक पढ़े हुए थे ना उसमें से पता चल रहा था कि सर कहाँ तक क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाते हैं पता चलता है। ऑब्वियसली तो मैं ये चीज जो बताने का मतलब होता है वो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, और उसमें या किस तरह का वेरिएशन पॉसिबल है, ये पता होना चाहिए, तभी तो आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं जो आपसे एज ग्रेजुएट डिमांड किया जा रहा है। क्या बताओ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बना के आप लोग देखना, और जॉर्जी सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज नहीं होता, एक सीरीज है, मतलब जैसे हम लोग सिंपल सीरीज वगैरह देखते हैं, जैसे साइन का एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सीरीज कुछ भी है, वो उस फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब पे बेस्ड साइन कॉस का पावर n वाला, कॉस n थीटा sin n थीटा पे बेस्ड क्वेश्चंस, हाइपरबोलिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स रूट पे बेस्ड क्वेश्चन और रियल रूट पे
दिस क्वेश्चन ये मैम इससे पहले ना मैम, उससे पहले आप ये बता सकते हैं क्या, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना कैसे, एंड देन फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, फॉर्मूलेशन, वो भी इसमें क्रिएट करोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो मतलब कि जहाँ पे जरूरत पड़ रहा है तो वहाँ पे करते हैं, तो हम लोग को ये करना होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं पहले आप प्रैक्टिस करो ना, कैसे बन रहा है क्वेश्चन को देखो, उससे रिलेटेड जितने मेथड आप पहले ये छाट के रखिए ना, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके मैम, ठीक कमेंट है वाला सर। होगा उसी में ना वो क्रिएशन करना है आपको, बाकी में तो नहीं। नो। उस उतना करो, फिर उसके बाद पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। जॉर्जी सीरीज अब डिस्कस करेंगे, डाउट्स होगा तो पहले ही बता देना नेक्स्ट क्लास में अगर है तो, या फिर आप प्रैक्टिस करिए तो पूछना होगा तो पूछिएगा।